जयपुर में शहरी नियोजन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान के नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे सड़कों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। खासकर जोन 3 के वीआईपी इलाकों में बिल्डिंग बाय लॉ सहित सेटबैक नियम की अनदेखी हो रही है। 30 फीट की सड़कों पर 8 फीट तक कब्जा का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सड़कें सिकुड़कर 22 फीट ही रह गई हैं। ये स्थिति न केवल लोगों की सुरक्षा और पार्किंग की समस्या को बढ़ा रही है, बल्कि मास्टर प्लान के मूल सिद्धांतों को भी कमजोर कर रही है। जेडीए के नियमों के मुताबिक हर कॉलोनी में फ्रंट, साइड और रियर सेटबैक सहित 0 सेटबैक का प्लान अनिवार्य है, यानी निर्माण सड़क सीमा से निर्धारित दूरी पर होना चाहिए। सेटबैक का मतलब है कि किसी भी भवन को सड़क, गली या पड़ोसी प्लॉट से एक निश्चित दूरी छोड़कर ही बनाया जा सकता है। ये नियम हवा, रोशनी, वेंटिलेशन और शहर के मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं। राजधानी जयपुर के नेहरू पथ, फ्रेंड्स कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी सेकंड, लाल कोठी के कॉलोनी में मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसमें रसूखदारों और बिल्डरों की मिलीभगत से बिल्डिंग बायलॉ सहित सेटबैक नियम को तोड़ते हुए अवैध निर्माण और पूर्व में किए जा चुके हैं और वर्तमान में भी किए जा रहे हैं। वर्ष 2002 में जोनल लेवल कमेटी द्वारा जारी नक्शे के अनुसार कॉलोनी में सड़क की चौड़ाई 30 फीट तक तय की गई थी, 60 गांठ कर 26, और वर्तमान स्थिति में कुछ प्रभावशाली लोगों ने नियमों को दरकिनार कर 8 फीट तक सड़क पर कब्जा कर लिया है, जिससे सड़क की चौड़ाई मात्र 22 फीट रह गई है। स्थानीय लोगों ने जेडीए, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों में शिकायतें दर्ज करवाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आरोप है कि प्रभावशाली लोगों की साठगांठ के चलते जेडीए प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जेडीए के नियम अनुसार राजस्थान नगर नियोजन एवं विकास प्राधिकरण 1973 के तहत मास्टर प्लान का पालन अनिवार्य है। भूमि विकास नियम 2010 के अनुसार 0 सेटबैक का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009 के तहत अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना और निर्माण ध्वस्त करने की शक्ति है। जेडीए उपविधियां यानी कि बाय लॉज स्पष्ट रूप से कहती हैं कि सड़क पर कोई भी स्थायी निर्माण गैर कानूनी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हमने कई बार शिकायतें दर्ज करवाई, लेकिन जेडीए कोई एक्शन नहीं ले रहा। रसूखदार लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिससे सड़कें संकरी हो गई हैं और झगड़े की नौबत आ रही है। पार्किंग की जगह नहीं बच रही, जिसे वाहन सड़कों पर खड़े कर रहे हैं। कई बार घर के आगे भी वाहनों की पार्किंग कर देते हैं, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मास्टर प्लान पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है, जिससे जयपुर का सुनियोजित विकास बाधित होगा। अब ये सवाल उठता है कि क्या जेडीए अपनी ही मास्टर प्लान को बचा पाएगा? यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो शहर की यातायात व्यवस्था और शहरी विकास दोनों बुरी तरह प्रभावित होंगे। जनता को उम्मीद है कि प्रशासन अवैध निर्माणों को हटाएगा, लेकिन जब तक रसूखदारों का दबदबा रहेगा और जेडीए की उदासीनता जारी रहेगी, तब तक लोगों को राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है।